खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं अपराध। कहीं भूमाफिया तो कहीं पुलिस की लापरवाही आती है सामने और पीड़ित भटकता है, दरबदर नहीं होती है उसकी कोई भी सुनवाई। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। आज हमारे साथ में कई जिलों से आए हुए पीड़ित, उनसे जानेंगे कि आखिरकार किस तरह का मामला है, क्या नहीं सुनवाई हो रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राम स्वरूप। तो कहाँ से आए हैं? जिला हमीरपुर, थाना मुस्करा, तहसील मौदहा। अच्छा, क्या हुआ आपके साथ? मेरे लड़की को जो है 22 को उठाई थी, 23 को रिपोर्ट लिखी गई थी। वहाँ से भगा दिया था, फिर बुलाकर रिपोर्ट लिखी गई थी। और उस दिन से एक दिन आए, कहते ताजिया हो जाए फिर हम पकड़ेंगे, और इसके बाद कोई सुनाई नहीं मेरी। अच्छा, तो क्या यानी कि पुलिस आपकी सुनवाई नहीं कर रही? आज यहाँ क्या गुहार लगा कह रही है कि जो है गलत रिपोर्ट लिखा रहे हो, और जिसको लिखा रहे हो वो नहीं है। अच्छा। और मेरी घरवाली के सामने वो भाजी तोड़ रही थी, तो वहाँ से बुलाया कावटी, और वहाँ से 10 बजे के लगभग गोल कर दिए। तो यहाँ क्या गुहार लगाने आए सीएम योगी से? कि अपनी सुनाई हो जाए, कि मेरी लड़की मिल जाए तो अच्छा रहे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पीड़ित किस तरीके से फक के रो भी रहे हैं। मेरे बच्चों को कह रहा है कि उसकी बरदानी की मैं छेद लगा दूंगा, छेड़खान लगा दूंगा। ये समस्या 1 महीने में जो नहीं वो साले वो वापसी कर रहे हो तो हम वो कर देंगे, 1 महीने में तो मैं जेल भिजवा देंगे। ठीक, एक और वृद्ध है हमारे साथ में। दादा, क्या समस्या लेके आए? हमारी लड़की है, हाँ। इसकी ज़मीन में मकान बना लिया, बगल में भूमाफिया है। यानी यहाँ तक कहता है तुमको उठवा लेंगे, यहाँ कर देंगे, लेखपाल आता है ज़बरदस्ती साइन करा लेता है, हैं, और मारने पीटने की धमकी देते हैं। हाँ, तो वहाँ पुलिस या जो है एसडीएम क्या कार्रवाई करते हैं? डीएम आदेश दिए थे कि मतलब इसके जाके पत्थर निशान कर दिए, तो और उसके बाद कब्जा भी नहीं दिला रहे हैं। यहाँ से लिख भेज दे रहे हैं नेकपाल और कानून को। और नेकपाल प्रधान वीरेंद्र प्रधान की प्रधानी में हमारा ज़बरदस्ती मकान बनवाया गया हमारी खतौनी में, और भूमि माफिया भी दिए थे। तो कई साल हो गए भूमि माफिया से परेशान है? भूमि माफिया से ही परेशान है। हम भूमि माफिया की ज़मीन ले, हमारी भी ज़मीन लिए 7 बिस्सा उसके। कई साल हो अच्छा, कै साल हो गए? आज जो 7 साल आदेश हुए हो गया, साल हो गया, पत्थर निशान लगे, अभी हमको कब्जा नहीं मिल रहा है। तो देख रहे हैं आप किस तरीके से क्या दादा समस्या लाए, बताइए। हम जिला कन्नौज, गांव लोहामठ, थाना तिरवा से आए हैं। हमारी सन 72-71 में मतलब आवंटन एसडीएम द्वारा की गई थी ज़मीन। उस पर हमने अपना कब्जा किया है। टूटा फूटा मतलब दीवारें मतलब बनाई, छप्पर पड़ा हुआ है। उसमें हमारे गांव के प्रधान ओम प्रकाश ने मतलब हम पर ज़बरदस्ती हमसे कब्जा ले रहे हैं और जान बान से मारने की धमकी दे रहे हैं। तो आज यहाँ क्या बताने आए सीएम योगी? यहाँ ये साहब बताने आए हैं कि हमारी ज़मीन हमको मतलब मिलनी चाहिए और हमारी सुनवाई हो। अच्छा, क्या लेके आई समस्या अपनी? सर, हम कन्नौज जिला से आए हैं। मेरा नाम सोमवती है, लखैया मुखेड़ा से आए हैं, जिला कन्नौज से। सर, हमारा घर का पानी बंद है, बरसात का पानी बंद है, और प्रधान है मेरे मेरे कन्नौज जिला के, उनने लिखत दी है तालाब घेर ली, लिखाई दी और प्लाट बता दिया। सर, हमने बहुत कार्रवाई करी, डीएम के पास गए, एसडीएम के पास गए, सिक्योरिटी भी उसका है, साइन कर दी है, और धोखा में साइन करे हैं। हमने सब में कार्रवाई करी, पर मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। सर, हम बहुत गरीब हैं, हम छोटे बच्चों को लाना फिर बिटिया है छोटी, हमारे कहीं सुनवाई। मैंने छोटे बच्चों को भी लेकर शौचालय भी तोड़ दी। हम बहुत मजबूर हैं, हम कहाँ लेटरिंग जाए, शौचालय दी थी मोदी जी ने, और हम उनने मकान भी दिया है, मकान में पानी भर रहा है बरसात का। ये
और घर का भी पानी है जो नहाने धोने के वाला, तो मेरा बहुत बर्बाद हो रहा। कॉलोनी भी मिली है वो पानी में जा रही है। और वो मुलजिम में पड़ोसी रमेश, उसने मेरी दीवार भी तोड़ दी और दीवार खड़ी है और उसका पानी दीवार में जा रहा। वो लाठी लेके आता है रोज का। अब तो जो मारेंगे, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। हम कहाँ, मेरे पति किराए में मजदूरी करता है साहब। हम बहुत मजबूर, हम सब में दौड़ पाए। कहूँ मेरी सुनवाई तब मुख्यमंत्री के पास आए सर। हमारे यहाँ जो निवेदन मुख्यमंत्री साहब मेरी बहुत जल्दी सुनवाई करें, हम इसके पास आए सर। ठीक दादा, क्या लेके आए समस्या? सर हमारा प्लाट है, मुसलमान ने ताला डाल दिया। किसने डाल दिया? मुसलमान ने। महिला है, कहती है यह प्लाट मेरा है। अच्छा। और उसका दाखिल रजिस्ट्री किसके नाम है? रजिस्ट्री हमारे नाम, हाउस टैक्स भी आ रहा है। उसने ताला डाल दिया। दबंग लोग हैं, एक मनोज वकील आए हुए, उन्होंने हमारा प्लाट नाप के उसकी रजिस्ट्री कर दी। और वो उसका प्लाट है 25x75 का, 25x75 का बगल में प्लाट है। और उसका है 25x50 का प्लाट है उसका। क्या चाहते हैं आप? हम जो है, हमें साहब हमारा ताला खुल जाए। हमारी साहब प्रधानमंत्री आवास है और हम बनाते हैं तो वो फोड़ देती है साहब रात में। जी जी जी। और आप चाहते हैं आपका प्लाट आपको मिल जाए? हाँ सर, हम पुलिस कोई नहीं नहीं साहब, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। हम साहब हजारों एप्लीकेशन दे चुके, वो 10-76 रुपये भी पे एप्लीकेशन दीजिए। ठीक। तो क्या जी सर, हमने सीमांकन है तो धारा 24 हमने दायर किया था, उसका आदेश हो गया। अपर मजिस्ट्रेट साहब का भी आदेश। मेरी ज़मीन नप करके मुझको कब्जा दे दिया गया, मेड़ बंधवा दी गई। दबंगों ने मेरी मेड़ तोड़ करके फिर अपने खेत में मिला दिया और कहते हैं कि मेड़ बांधोगे तो तुम्हें जान से मार देंगे, तुम्हारे बच्चे हैं नहीं, ज़मीन क्या करोगे? तो अगर ज़मीन के चक्कर में ज़्यादा पड़ोगे तो पति पत्नी दोनों को घर में जला करके राख कर देंगे। अच्छा, कौन सा जिला आपका? उन्नाव जिला है सर, तहसील हसन। पुलिस क्या कार्रवाई नहीं कर रही था? हाँ, पुलिस और एसडीएम डीएम सबके पास 2-2, 3-3 बार गया, सबका प्रार्थना पत्र लगा है साथ में, लेकिन कोई उनके विरुद्ध इतने दबंग हैं कि उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई करने के लिए सर नहीं तैयार है। ठीक, तो कार्रवाई के लिए यहाँ आए हुए हैं। दादा क्या है समस्या? जी, मैं अपना एड्रेस बोल रहा हूँ। मैं सतपाल यादव, ग्राम नारिंगपुर, थाना हयातनगर, तहसील जिला संभल से बोल रहा हूँ। मेरा इकलौता बेटा था, मुझ पर और कोई संतान नहीं है। मेरे बेटे को मेरे गांव के ही 7 लोग अपने साथ लिवा के ले गए संभल काम के बहाने से। वो मेरे बेटे को गबन कर आए, गायब कर आए और मेरा बेटा आज तक लौट के नहीं आया। अभी 7 लोग आ गए। 19/7/2013 में मैंने नामजद मुकदमा लिखवाया थाने में और साहब मेरी कोई सुनवाई नहीं करी। उन लोगों ने पैसा देके पुलिस को दबा दिया। यानी कि आपके बेटे के हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हुई? नहीं, हाँ, मेरे बेटे की जो हत्यारे लोग हैं उनकी गिरफ्तारी आज तक ना भाई नहीं हुई। तो आप ये चाहते हैं गिरफ्तारी हो जाए? बिल्कुल, उनकी गिरफ्तारी हो जाए, मेरा बेटा बरामद हो जाए, मैं ये चाहता हूँ। मेरी कोई नहीं सुन लिया। मैं IG DIG सबके ढोरे भाग रहा हूँ, मेरी कोई नहीं सुन लिया। कै साल हो गए? 19/7/2013 में मुकदमा लिखा हुआ है। आज 23 चल रही है आज। यानी 10 साल हो गए आज। अभी तक के पुलिस ने कोई कार्रवाई सुनवाई नहीं करी पुलिस ने। ठीक। तो यहाँ पर और हमारे साथ में महिलाएं भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे किस तरह से यहाँ पर सभी लोग अपने प्रार्थना पत्र ले करके खड़े हैं और कहीं ना कहीं उन सारी बातों को यहाँ दर्शा रहे हैं कि किस तरीके से उनकी समस्याओं का समाधान होगा और क्या चीज़ें ले करके वह यहाँ आए हैं भी जानते हैं उनसे। तो दादा क्या समस्या लेकर के आए? हम ये समस्या लेके आए, हमारा एक ही लड़का है, एक वो लट्ठे पे बिजली पे करंट लग गया था, वो गिर गया, उसके हाथ पैर टूट गए। अच्छा, वो उस केसी लिखाए हुए 3 लाख। अच्छा, 3 लाख केसी, वो आता है रोज वो मांगने वो ब्याज, तो उसको वो तो बड़ा है, टूटा पड़ा है, वो कहाँ से दे दे? हाँ, तो हम ये चाहते हैं कि यानी कि बीमारी के लिए आपने पैसा उधार लिया और जो जिन्होंने कर्ज दिया वो आपसे मांगने आता? हाँ, मांगने आता है वो केसी। हाँ, तो वो उसे माफ करवा दें। हाँ, माफी चाहते हैं। हाँ, तो आप देख रहे हैं यहाँ वृद्ध तरह तरह की समस्या भी लेकर के आए हैं और भी हैं। संतोष देवी पत्नी जगदीश, थाना जो है ये आपका आई हुई हैं चील, जिला मिर्ज़ापुर से। इनसे जानते हैं माता जी क्या समस्या लेके? समस्या सरकार, हमारी ज़मीन है वही रमेश और रविंदर यादव
मिलिट्री के रहे वाले हैं, 3 भाई लोग मिलिट्री में रहते हैं। और ये रविंदर हो गया है, रिटायर हो गया है, घर पर आ गया है। हमारी ज़बरदस्ती ज़मीन कब्जा कर ली है, बोला था तो मार कर था। और ना हुआ हो सरकार, ना भवा हुआ है, ना भय के बाद हमारा टीन सेट रहा, टीन उजाड़ ली है, नाद को हाकुल फेंक दिए हैं। और लड़कियन के हमारे मार करके दौड़ाए हैं। सरकार कहता है हम 3 खून माफ़ हो जाए, हम लोग मिलिट्री में रहे वाले, हमारे लोग का 3 खून माफ़ हो जाए। और सरकार हमारा लड़कियाँ लेकर आ नहीं पाता, हम अकेले घर में है। और लोग मार तोड़ फोड़ मचा दिए हैं हमारे घर में। अच्छा, तो यहाँ क्या कहना चाहती हैं? सरकार से बोला जाए है कि हमारा हल कर दें, हमारी ज़मीन हमारे वापस कर दें, हमारे परिवार हमारे घरे आवे। हमारे परिवार आ नहीं पावत हैं, डर बस कहते हैं 3 खून हम माफ़ हो गया बाबा, हमारे लोग को हम मार दे तो 3 खून हमारा कुछ नहीं हुए। तो पुलिस और शासन प्रशासन कुछ नहीं करता। सरकार क्या कहता है? कुछ सुनाया नहीं होता, कुछ बोलता ही नहीं है, कोई जाता ही नहीं है। ठीक है, और भी अपने प्लाट पर दबंगों के कब्जे को मामले को लेकर के महिलाएं हैं, जानते हैं क्या कह रही हैं, बताइए। जी, हम जिला शाहजहानपुर से आने मदिया नवाजपुर से सरिता कि जो हमारी जो रहने वाली जगह थी उस पर जबरदस्ती सीताराम की पत्नी कब्जा कर रही हैं। और जो जाते उनके लड़के हैं 7, हम सर 2 जने हैं। और कोई मारने की धमकी देती, एक बार गए तो हमने सर फोड़ दी, एक बार गए पुलिस के सामने हाथ चलाए थे। और जो खुटार थाने के ऐसो है वो कमीशन खा लेते हैं हमारे पास। हम मजदूर आदमी ईंट पथाई के काम करते, हम कहाँ से पैसा लें जो हम इनका दी हैं। वह पैसा दे देती है और बैठ जाती है। हमने कम से कम 10 बार गए हैं थाने, हमें गाली पकड़ी दे, भजाई दे, कहा तुम्हारा देख लेंगे, कब देखोगे। आर्डर हमारा पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर, कोई नहीं सुनवाई कर रहे। और सर हमारा 2 साल हुए कोर्ट से ने हमने मुकदमा जीत लो, 2 साल हुई गो है मुकदमा जीते से ने हम आदेश लेके जाते, हमें थाने से भजाई देते। और पुलिस को आई गए तो आई गए, नहीं आते ना सुनते हैं हमारी। और चेतराम विधायक हैं, उन भाई फ़ोन कर देते, मानो पुलिस बैठ जाते। ठीक, तो क्या समस्या है? मैं मैनपुरी से आया अनीता गुप्ता है। मतलब मैं 50 साल से रह रहे, मेरा केस भी चल रहा है। और SDM साहिबा और पुलिस मतलब आते हैं, परेशान करते हैं। और एक खोखा धरा था वो भी मेरा तोड़ दिया, टीन रखी थी वो भी तोड़ दी। मतलब ये कह रहे हैं ये मकान टूटेगा, और जबकि मेरा केस भी चल रहा है तब भी मानते नहीं है। मतलब हर रोज आकर पुलिस परेशान करती है। ये फोटो भी है इसमें लगे हैं। अच्छा, तो यहाँ क्या गुहार लगाने आई हैं, क्या कार्रवाई चाहिए? ये चाहते हैं हमें पुलिस नहीं परेशान करे, हम जैसे रह रहे हैं तैसे रहना मतलब चाह रहे हैं। अच्छा, रहना चाह रहे हैं। जिस आप मकान में रह रही हैं वो आपका है? हाँ, हमारा है। 50 साल से रह रहे हैं। मतलब रुपए ले लिए थे, बैनामा नहीं किया था। 50 साल हो गए उस मकान में रहते। अब मतलब ये कह रहे हैं ये खाली कर दो, तोड़ना चाह रही हैं वो। रोज पुलिस लेके आते हैं, वो SDM के सारे मतलब जो हैं अच्छे लोग वो भेजते हैं और मुझे परेशान करा रहे हैं। मैं इसलिए न्याय मांग रही हूँ। सर मेरे हस्बैंड जूनियर हेडमास्टर हैं, हमको समय समय पर खर्चा नहीं देते हैं, मारपीट करते हैं। और जो हम चाहते हैं कि समय पर खर्चा मिले। हमारा बच्चा माइंड से डिस्टर्ब है, 28 साल का बेटा है, BA करके माइंड डिस्टर्ब हो गया, डिप्रेशन में चला गया टेंशन की वजह से। वहाँ छुपके से दूसरी शादी कर लिया थी, मैं जान नहीं पाई। अब हमको 4 महीने से खर्चा नहीं दे रहे हैं, हम भूखों मर रहे हैं, इधर इधर अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमको खर्चा मिले, हम अपने बच्चे की दवा दे सकें। हमारे बच्चे की दवा बंद हो गई है, गांव में पागल बना घूम रहा है, हम इधर इधर मारे घूम रहे हैं। इसीलिए हम चाहते हैं हमको समय पर खर्चा मिलने लगे कुछ तो हम आगे बढ़े। हम कोर्ट कचहरी कहाँ से करें, हमारे पास पैसा तो है नहीं, जब खाने का नहीं है तो हम कोर्ट कचहरी कहाँ से कर पाए। ठीक, तो चाहती हैं आपको न्याय मिले? सर मैं गाजियाबाद से आई हूँ और मेरी ज़मीन पे कब्जा कर रखा है। ताऊ के लड़के ने कही गया था। 12 साल से हम केस लड़ रहे थे और केस जीत गई मैं। और ज़मीन पे कब्जा नहीं दे रहा वो। और हम चाहते हैं भी हमारी ज़मीन का कब्जा हमें मिल जाए। तो आप गई SDM और पुलिस के सबके पास गए, SDM के पास, पुलिस वालों के पास, वो कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। और ना लेखपाल हमारी ज़मीन नापने के लिए आता है, ब्रजभूषण नाम पैसे की मांग करते हैं क्या? उसने पैसा खा रखा, जब तो खेत में ज़मीन नापने नहीं आता है। तो इसीलिए हम आए हैं कि भाई हमारा ये काम हो जाए। ठीक, तो हमारी ज़मीन है, मैं अपने पापा के अकेली लड़की हूँ और मेरे ताऊ का लड़का है वो। ठीक, तो क्या समस्या लेके आए? सर मैं कानपुर से आया हूँ और थाना जाजमऊ। सर हमारे चाचा हैं, उनका नाम है मनोज कुमार, जो पेशे से एक वकील हैं। उन्होंने हमारे दादी की मकान, ज़मीन, सारी संपत्ति की वसीयत करा ली है 2009 में।
उसके बाद हम लोग उसके खिलाफ़ पुलिस थानों में डीएम साहब सभी को शिकायत कर चुके हैं, लिखित में दे चुके हैं। कहीं से कोई भी समाधान नहीं होता। IGRS करते हैं तो पुलिस द्वारा फर्जी बिना जांच के, बिना दादी से पूछे रिपोर्टें लगा के भेज दी जाती हैं कि उन्होंने अपने मन से वसीयत करी है, जबकि बिना उनकी जानकारी में ही वसीयत नहीं है। हम लोग आज भी उनको नहीं मालूम, उनको बंधक बना रखा है। वो हम लोगों से मिलने आती हैं तो 2 भाई वहाँ बाहर इंतजार, वो देख रेख करते कि ये इनको कचहरी लेके चले ना जाएं, वसीयत की जांच ना करा लें। वसीयत की कॉपी हमारे पास है। आप क्या चाहते? हम यहाँ पे समाधान चाहते हैं कि उसकी पूरी जांच हो कि वो आखिर ज़मीन सबको देना चाहती हैं या नहीं। हम लोग बहुत परेशान हो, यानी जांच चाहते हैं। जांच चाहते हैं कि ठीक। तो क्या है माता जी समझ कि हमने लोन निकाला, देखा, और लोन निकाल के पैसे मेरे घर पे रखे थे। अच्छा, कितना पैसा था? 2 लाख रुपए। अच्छा, क्यों निकाला था आपने? हमने निकाला था कि अभी मान ले निकाल ले, फिर गए होंगे खेत में बेच गए, उनके देखा वो पैसे दे देंगे, बाद में बिटिया मेरी शादी करेंगे। अब आए पास वाले, एक गुंडा रहता है, ठीक, अब मेरे लड़के को कहते माल डालेंगे, एक पुछाड़ा उड़ा देंगे। उन्होंने 3 बार हमारे घर पे चढ़ाई की, हम लोग भाग गए पूरे गेट बंद कर करके। अब उस थाने में जाते हम पर छूते, 3 बार जा चुके हैं, मेरे सुनते नहीं कि जो हम करेंगे वो ही होगा। और मेरे लड़के को मार डालेंगे, वो मानते नहीं। अब हम बताओ कैसे? क्या चाहती? हम जो चाहते मेरे 2 लाख रुपए दे दे, ठीक, और मेरे लड़के की जान बचे, जे हम चाहते हैं। ठीक। अब उनके घर में एक गुंडा रहता है, वो कहते हैं हम 20 केस कर चुके हैं, 1-2 हो जाएंगे, मेरा कुछ भी नहीं हो जाएगा। गुंडा वो हर वक्त कट्टा बांधे रहता है। हमारे गेट पे ट्रांसफार्म है, हम फोटो भी लेके आए हैं। हमारे छोटे छोटे 2 पोते हैं, ये हमारा फोटो है, ये सामने बिल्कुल गेट पे, जस्ट गेट पे फोटो। 7 सालों से हम दौड़ रहे हैं, अपने पति की कैंसर की इलाज कराई, ये पूरा एप्लीकेशन इसमें लिखा है पूरा। तो थक चुके, दौड़ते दौड़ते SDM लिख देते हैं, लेकिन SDO नहीं मेरी सुनते हैं। तो क्या चाहती हैं आप? पीछड़ आग लगी, हम चाहते हैं वहाँ से हट जाए। अच्छा, ट्रांसफार्मर हट जाए, बिल्कुल गेट पे है, फोटो भी लाए हैं और इसमें पूरा लिखा है, फोटो भी लाए हैं, जो पूरा सिर पे जे निकलते हैं यहाँ से। आप देख रहे हैं किस तरीके से इनके सर के ऊपर ही ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और खतरे का आग लगती है तो जल्दी जल्दी फ़ोन भी नहीं, फिर पुलिस को फ़ोन लगाते हैं 100 नंबर, तो वो आते हैं तो आग बुझवाते हैं। ठीक, तो हटना चाहिए। हाँ, बोलिए। सर, मैं अम्बेडकर नगर जिले से आए हैं, महारुआ थाना है और जौन तहसील अकबरपुर है, ग्राम दुर्गुपुर है, जमालपुर गांव है मेरा। मेरी खतौनी है, भूमि माफिया की ज़मीन ले करके मेरी ज़मीन पे खुद निर्माण करा दिया। नेकपाल प्रधान से कह रहे हैं तो वो कह रहे हैं तुम्हारी ज़मीन दे देंगे, और जो भूमि माफिया की ज़मीन है उस पर बना लेगा, जो करना वो कर डालो। मेरे पास DM का आदेश है, मैं हदबरारी किए थे, आदेश हुआ, मेरा पत्थर गड़ा हुआ है। अब कह रहे हैं फिर से नापा जाएगा, ये होगा वो होगा, हमारी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है और मेरे पास सब कुछ आदेश है। सर देख लीजिए, बताओ हमारे बच्चे छोटे हैं, कह रहे हैं अपने पति क्यों नहीं, लेकिन वो 2 पैसा कमाएंगे नहीं सर, तो हम कहाँ से खाएंगे? ठीक, क्या समस्या लेके आए? सर मेरी विकलांग नहीं आ रही, विकलांगी पेंशन दिवाली से अभी तक पेंशन नहीं आई है मेरी। मैं बहुत परेशान हो गया, रोटी से बेकार हो गया। जो कहाँ से आए? मुरादाबाद से आया हूँ मैं। और मेरा तो मुरादाबाद के अधिकारी नहीं सुन रहे हैं? कोई सुनवाई नहीं करे, बोले तुम्हारी पेंशन आ जाएगी, हम आस लगाते हैं अब आ जाएगी, अभी तक नहीं आई। दिवाली से ये यानी कि 1 साल होने। हाँ, तो आप चाहते हैं पेंशन आपको मिलने? हाँ, और ये मेरा किराए का मकान है, मैं चाहता हूँ मुझे छत के नीचे छाया मिल जा, कोई सरकारी मकान मिल जाए मुझे, ठीक है ना। तो माता जी क्या लेके माता ले के जली हुई, मैं मेरी जेठ की लड़की ने जला दिया, 2 आदमी करे हुए है, वो घर भी तोड़ दिया मेरा, और 2500 रुपया गया जिसमें ब्याह हो गया वो भी तोड़ दिया, जला दिया गया, सब जली पड़ी पूरी। पुलिस ने कोई कार्रवाई की? हम लोग बताने कार्रवाई करी, उन्होंने कुछ हाजिर करके जमानते कर ली, निकले कुछ ना करी पुलिस ने, कोई ना कर रहा है पुलिस। तो क्या यहाँ चाहती हैं आप, क्या हो? मैं नाजरीन ने लड़के को दिया तेजाब, मुन्ने बगैर उससे बगैर हाजिर बगैर नाम कटवा दिया। तो क्यों कटवा दिया? जिसने लड़के जलवाया है, भतीजे ने आंखें पकड़ी, एक ने हाथ पकड़े, एक ने डाला। हाँ, नाजरीन को जेल जरूर जावे, वो कह रही तुम्हारा, तुम आओगी तुम्हारा घर तोड़ दूंगी, तोड़ दिया जो तोड़ना। और जो कही जब आओगी तुम्हारी लड़की गर्दन काटूंगी, तेजाब तीसरी जेल में थोड़ी जाऊंगी तेजाब की। हाँ, कह रही तेजाब की। लड़की क्या लगती है आपके रिश्ते? मेरे जेठ की लड़की है, वो 2 आदमी करे हुए है, एक लौंडी लिया, एक लौंडा लिया ही, बड़े आदमी भी भगा दिया, थूक कर चटा दिया, वो भी छोड़ गया। अब वो भतीजों की जगह छीन के उन्होंने
तो अपना बना ली बिल्डिंग और भतीजों की राम समाज में दे दी। मेरा 50 गज जगह में बेच ली, तो 15,000 ईंटें, 10,000 भी रही है इसमें। अच्छा, सब कुछ छीन लिया। और लोने की मेरे देखने आया था, यहाँ से नाक तोड़ दी। उन्होंने कही कप्तान साहब ने कि इसमें धारा लगाओ वगैरह, तो पता ना पुलिस ने क्या करा, कुछ ना करा, तो आना पड़ा है मुझे। तो आप देख रहे हैं किस तरह से लोग यहाँ परेशान हैं, भावुक हैं, अपना दर्द बता करके। और भी लोग हैं, क्या है बताओ। सर हमारा नाली और चक्रोट कब्जा किया गया, 8 बिस्सा ज़मीन भी कब्जा किया गया है और सुलहनामा हो गया है 2001 में। सर आज 20-22 साल से हम दौड़ रहे हैं, कहीं ऐसा कोई जगह नहीं बचा है जहाँ पे हम नहीं गए। एसएसपी साहब के यहाँ गए, कमिश्नर के यहाँ गए, एसडीएम के यहाँ गए, डीएम साहब के यहाँ गए, कहीं पे भी नहीं कोई सुनो। तो क्या चाहते हैं सर? हम यही चाहते हैं हमारा जो कब्जा हुआ है नाली चक्रोट छोड़ दिया जाए और हमको जुताई बुआई नहीं हो रही है, खाने बगैर मर रहे हैं हम लोग, कोई सुविधा नहीं हमारे पास। क्या सर हम गरीब आदमी हैं सर, हमारा घर जो है कच्चा मकान है, सब गिर गया है, हम पन्नी दार से रह रहे हैं। कई बार पुलिस स्टेशन दिया साहब, कोई सुनवाई नहीं होती है। हमारा घर हम लोग बरसात में बाहर गुजारा कर रहे हैं साहब, अब उसी लिए आए हैं उसी बाबा के पास। अगर हमारी समस्या सुन लेंगे तो अच्छी बात है। हाँ, तो आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी में जिस तरीके से जिलों से आकर के उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ पर अपनी समस्या सुना रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी समस्याओं का समाधान करें। जहाँ सबसे ज़्यादा भूमाफिया और महिला अपराध के मामले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जनता दरबार में आए हुए हैं, जहाँ पर रो रो कर के लोग अपनी आप बीती बता रहे हैं किस तरीके से पुलिस से, शासन प्रशासन से पीड़ित ये आए हुए हैं यहाँ पर। किस तरह से किसी की 5 साल, किसी की 10 साल, तो किसी की 15 साल से सुनवाई ना होने से हताश आज उन्हें योगी सरकार का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा है। और यहाँ सबका कहना भी है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में गरीब जनता की अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में किस तरीके से जिम्मेदार अधिकारी अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और इनकी समस्या का समाधान करते हैं। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज़। सहयोगी प्रदीप के साथ लखनऊ से मैं अमित कश्यप इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।